एक व्यवसाय शुरू किए थे, उसमें रिश्तेदार को रखे थे। अच्छा। और रिश्तेदार हमेशा सोए रहता था, झूठ बोलते रहता था, बिजनेस भी बर्बाद कर दिया और जो पैसा था वो भी लेकर भाग गया। अच्छा, तो रिश्तेदार क्यों रखे थे? अपने से नहीं कर पा रहे थे? विश्वास के कारण बाबा के रिश्तेदार है तो अच्छा से बिजनेस चलाएगा। कुंडली है? कुंडली बनवाए हैं बाबा, एक सिलेटिया बाबा से आप रखे हुए हैं। यहाँ देखिए कुंडली। अच्छा, ये वाला है? हाँ बाबा, यही है। अच्छा, स्लेट पर है? हाँ बाबा। अरे बाप रे, तो कुलिक काल सर्वयोग है बच्चा, कुलिक काल सर्वयोग। दूसरे घर में राहु बैठा है, 8वें घर में केतु बैठा है, अब इसी के मध्य में सारे ग्रह बैठे हैं। ये कुलिक काल सर्वयोग है। इस काल सर्वयोग में बड़ी परेशानी होती है। दूसरा जो घर है, हाँ, ये वाणी का घर है, धन का घर है, और यहाँ जब राहु बैठ जाए तो संचित धन को जो जमा करते हो तुम पैसा बचत के रूप में, हाँ, उसी समय रिश्तेदार तुमसे मांग लेते हैं, हेल्प कर दीजिए, और आप दया करके हेल्प कर देते हैं, और उसके बाद वो रिश्तेदार पैसा देते ही नहीं। और अभी जो आप हैं अपना काम बढ़ाने के चक्कर में, कंपनी बढ़ाने के चक्कर में उसको रख लिए अपने साथ, और वो काम किया नहीं, वो केवल सोया खाया पिया, अंत में डुबा के चला गया। तो जब भी दूसरे घर में राहु आया है तो रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं रिश्तेदारों की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि तुम रिश्तेदारों को अपने साथ जोड़ते हो, रखते हो, तो उनसे पूरा काम लो, उनको आनंद दिलाने के फेरे मत रहो। आनंद ही दिलाते होगे जी बाबा। अपना काम छोड़ के उनका पूछते होगे, खाए नहीं खाए, पिए नहीं पिए, आराम किए नहीं किए। हाँ बाबा। धंधा चौपट हो गया। जी बाबा। अब एक काम करो, फिर से बचत करो। जी बाबा। हाँ, कोई इसका परमानेंट उपाय बताइए बाबा, कहा कि अभी लोन भी चल रहा है, उससे भी हम निकल जाएं, हमारा बिजनेस भी चलने लगे, तो कोई इस तरह का उपाय बताइए जिससे कि हम इस ग्रह से निकलें। पहला चीज है, यहाँ पर का जो राहु है, दूसरे घर का जो राहु है, कुलिक काल सर्वयोग में ये तुम्हें जीवन में कई बार फिर से खड़ा होने का मौका देगा। तुम कई बार बर्बाद भी होगे, कई बार रिश्तेदारों पर भरोसा भी करोगे, इष्ट मित्रों पर भरोसा करोगे, अब उनको अपने काम में जोड़ोगे, तुम्हें धोखा देंगे, तुम बर्बाद होगे, आदत नहीं छूटेगी, लेकिन तुम 10 बार खड़े हो। एक काल सर्वयोग, कुलिक काल सर्वयोग, दूसरे घर में राहु, 8वें घर में केतु वाला तुम्हें परफेक्ट इंसान बनाएगा। तुम हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से करोगे, बस यही गलती करोगे कि दयावान रहोगे। बचो इससे, रिश्तेदारों से बचो। और दूसरा कि स्टॉक मार्केट में कभी पैसा मत लगाना। जी बाबा। अगर लगाना तो बड़े सोच समझ करके, अध्ययन करके ही लगाना, क्योंकि सट्टा शेयर इस सब में डूबने के बड़े आसार हैं। और अपना जो बचत है वो छोटे छोटे रूप में रखना, बड़े रूप में मत रखना। अगर तुम सोचते हो कि नहीं जी मैं एफडी ले लूँगा, तो तुम्हारा मन ऐसा है, तुम्हारा दिमाग ऐसा है कि एफडी तोड़ करके रिश्तेदारों की मदद करोगे। जी बाबा। जी बाबा। और वो पैसा देंगे नहीं। हाँ बाबा, ऐसा ही हुआ है बाबा, और डूब जाओगे। जी बाबा। दूसरा चीज़ है कि बाकी ग्रहों पर भी बहुत सा चीज़ निर्भर करता है कि बाकी ग्रह तुम्हारे कहाँ बैठे हैं। जी। तो ग्रह तो बड़े सुंदर है, भूमि भवन के योग है, जी बाबा। तुम्हें हर तरह की सुख सुविधा मिलने के योग हैं, तुम्हें संपन्न बनने के योग हैं। लेकिन ये जो केतु यहाँ बैठा है, इससे तुम्हारे शरीर में रोग की अनुभूति होगी। जी बाबा। कभी महसूस करते हो? हाँ बाबा, काफ़ी महसूस करता हूँ बाबा, काफ़ी महसूस करता हूँ। हाँ, डॉक्टरों का चक्कर लगाते हो? बहुत चक्कर लगता है बाबा। हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हो? और हमेशा थका थका महसूस करता हूँ। और जब जांच कराते होगे तो कोई रोग नहीं निकलता? नहीं, कोई रोग नहीं निकलता है बाबा। तो ये जो काल सर्वयोग है, कुलिक काल सर्वयोग, 8वें घर में जो केतु बैठा है, ये केवल रोग की अनुभूति कराता है। ये जो मुझे इधर कुछ हो गया, मेरे गले में कुछ हो गया, मेरे आँख में कुछ हो गया, जी बाबा। जी बाबा। है ना, मेरा माथा जो है सो टन टन कर रहा है। हाँ बाबा। सिर भारी है, ये सब केतु के वजह से होता है। जो 8वें घर में है, ये आकस्मिक रोग की उत्पत्ति करता है, स्वतः ही ठीक करता है। तो तुम रोग पर ज़्यादा ध्यान मत दो, कर्म पर ध्यान दो। अच्छा, परिवार का भी जो है, पत्नी का, बच्चों का भी तबीयत हमेशा खराब रहता है बाबा। इसलिए कि राहु धन भाव में बैठा हुआ है, ये धन की हानि कराने वाला है। जी बाबा। तुम्हारे घर के लोग भी परेशान होंगे। जी। लेकिन
तुम थोड़ा अपने वाणी पर कंट्रोल रखना। जी यहाँ का जो राहु है जी। तुम्हें स्पष्टवादी बनाएगा, जी बाबा। लेकिन स्पष्टवादी होना दुश्मन भी बनाएगा, जी इसलिए अपने जुबान पर कंट्रोल रखना। जी। अब चलो इसका कोई उपाय है तो हम तुमको बताते हैं, करोगे? जी बाबा, बिल्कुल बाबा। पहला तो उपाय है जी कि तुम एक लाजवर्त बनो। जी, कि ये क्या होता है बाबा? एक रतन होता है जी लाजवर्त, जी उसको पंचधातु मढ़ा जी अपने कद काठी और वजन के हिसाब से लो, जी बाबा। विश्वसनीय सुनार की दुकान से लो, जी बाबा। जौहरी से लो, ऑनलाइन लो, जमाना जी। बदल गया है, जी बाबा। जैसे भी लो। जी और बाबा। उसको शनिवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करके जी बाबा। गले में धारण करो, जी बाबा। काले धागे में। जी तुम्हारा चिंतन बदल जाएगा, धन का संचय होने लग जाएगा, तुम्हारा कारोबार चलने लग जाएगा, तुम्हारा रोग खत्म हो जाएगा अगर तुम कुछ महसूस करते हो तब। और अगर रतन पर विश्वास नहीं है, जी बाबा। तब एक और उपाय बताते हैं, सुनो। जी बाबा। शिव का पूजन करो। जी शिव के पूजन के 1000 तरीके हैं, जी बाबा। ज़्यादा चिंता नहीं करो। जी शिव केवल जल के अभिषेक से भी प्रसन्न हो जाते हैं। जी बाबा। तो तुम शिव पर गंगा जल से, नदी के जल से, तीर्थ के जल से, जी तालाब के जल से, कुएं के जल से, चाहे जिस जल से, जी बाबा। फूल, दूध, बेलपत्र, हल्दी, चंदन, जी गंगा जल मिलाकर उनको अभिषेक करो। ठीक है बाबा। देखो तुमको शांति मिलेगी, दिशाएं मिल जाएंगी, तुम सफल हो जाओगे। घबराओ नहीं। जी। एक काल सर्प जो परेशान करने वाला भी है और तुम्हें सफल बनाने वाला भी है, इस योग का नाम याद रखना, जी। कुलिक काल सर्प योग। जी बाबा, ठीक है। चलो मेरे तरफ से उपाय करो, बम बम करो। ठीक है।